सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इस जन्मोत्सव के अवसर पर अपना उत्साह वर्धन कर रहे थे। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चे जो अभी बैठे सामने, अब अपना ध्यान जो है हम सब जनपद में हर साल, चाहे रविदास जयंती हो चाहे बाबा साहब जयंती हो, पूरा समय देते हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी बलराम यादव जी ने बताया है कि सुबह से हम लोग निकले हैं और करीब 9:30-10 बज रहा है। अभी बनकटा का आखिरी कार्यक्रम था। तो आप लोग सारा ध्यान इधर उधर ना लगाकर, जो यहाँ वक्तागण आए हैं, जो विचारक आए हैं, जो बुद्धिजीवी आए हैं, उनकी विचारों को सुने, तभी इस जन्मोत्सव का सार्थक आप लोग पूरा कर पाएंगे। आप लोग एक बार नारा लगाइए, भगवान बुद्ध की। आवाज आप लोगों की निकल नहीं रही है। ये लगे कि इसकी आवाज पांडे विहार चौराहा तक पहुंचे, पॉलिटेक्निक चौराहा तक पहुंचे, तब ये माना जाएगा कि रेहरवा के लोग कितने तेज हैं। भगवान बुद्ध की ना आवाज अभी नहीं सही है। मैं 72 साल मेरी एज है, मैं कितना तेज बोल रहा हूँ, तो आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोग तो और तेज बोलना चाहिए। ये कार्यक्रम रोज नहीं हो, साल भर में एक बार होता है, इसलिए पूरी जोश के साथ आप नारा लगाइए, भगवान बुद्ध की। हाँ, ये कुछ काम बना। भगवान बुद्ध की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। मैं सर्वप्रथम यहाँ के आयोजक मंडल, जो सुबह ही नहीं कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए दिन रात लगे होंगे, उसमें हमारे बाबू भोला, हमारे साथी आदरणीय दिनकर जी, अभिराज दिनकर जी, बैजनाथ जी, रवि जी, सत्यम जी, नीरज जी, पवन जी। और इस सौभाग्य है कि हमारे रिश्ते में दमाद लगते हैं, इस मोहल्ले में निवासी हो चुके हैं आदरणीय वरिष्ठ डॉक्टर आनंद जी, और हमारे सामने जो हमारे बेटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, और मैं खासकर इन सभी का आभार प्रकट करता हूं। और खासकर मैं अपने साथी पंकज आर जी का बहुत मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और समय का ध्यान देते हुए जहाँ कार्यक्रम था बनकटा में, वहाँ पे उन्होंने बार कहा कि वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं और वहाँ पहुँचना जल्दी है। बंधुओं, किसी भी कार्यक्रम को थोड़ी सी आवाज कम पाइए इसको। मैं पुनः आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान साथी यहाँ सामने खड़े हैं वो बैठ जाएं। देखिए, वह बैठ जाए जब तक आप वक्ता जो आते हैं यहाँ विचार देने के लिए, वो अपनी पूरी एनर्जी खत्म करते हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आप ये कार्यक्रम जो भी चल रहा था उसको आप बंद करें और बैठे, तब जाके आप कार्यक्रम का जो संचालन जो हो रहा है तब संपन्न हो पाएगा। इसकी आवाज कम करो, इसको आवाज सही करो बाबू, कम करो थोड़ा। बंधुओं, चाहे कोई छोटा संगठन हो, ये मैं नौजवान साथी से मैं कहूंगा, उनका क्या नाम है? हेलो, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए कार्यक्रम को। तो बंधुओं, जिस महापुरुष की जयंती समारोह आप इतनी रात को मना रहे हैं, उस महापुरुष का पदार्पण ऐसे समय में हुआ था जब समाज में बड़ी कुरीतियां थी, समाज में जातवाद, धर्मवाद,
का बोलबाला था, जिसमें सबसे दयनीय स्थिति शूद्रों की थी। शूद्रों को किसी प्रकार का पढ़ने लिखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर कोई शूद्र लिखते पढ़ते या अच्छा विचार सुनते हुए पाया जाता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, उसके कान में सीधा पिलाक डाल दिया जाता था, उसकी जबान काट दी जाती थी। ऐसे घोर अन्याय के खिलाफ हमारे गुरु रविदास जी ने, बाबा साहब ने संघर्ष की आवाज उठाया और बड़े कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया। मैं विस्तार नहीं जाना चाहता हूँ। स्कूल में उनको दाखिला नहीं मिलता था, घर से टाट पट्टी लेके जाना पड़ता था। अगर वो चाहते, बाबा साहब बरिस्टर थे, चाहते तो अपना जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन नहीं। वो जब लंदन से आए और उन्होंने देखा समाज की भ्रमण किया तो अपनी सारी सुविधा को छोड़कर और अपने समाज के उत्थान के लिए वो अपना पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया। बंधुओं, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं हुआ, इतिहास बताता है। हमारी ये बेटियां बहनें अपना ध्यान इधर केंद्रित करें, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हमारे साथी नौजवान बैठे हैं, इधर पीछे खड़े हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे ठेला चलाते हो, चाहे पलदारी करते हो, चाहे सब्जी बेचते हो, कर्म हमारी एक सुपेलवा के हमारे सोनू बाबू प्रशांत जी जो सीधे किसानों थे, उनके भतीजी यहाँ बैठी है। मैं इसके घर पे बराबर जाता हूँ, रिश्तेदारी भी है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ तो बड़ा मुझे फख्र होता है कि किसी कार्य में शर्म नहीं करती। और अपने समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई पेशा हो, आप शर्म मत करिए। संघर्ष ही जीवन है, न संघर्ष। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है, जिस जीवन में तकलीफ नहीं है, वह संघर्ष बेकार है। किसी लेखक ने कहा है, न संघर्ष न तकलीफें, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। और तूफान बदल जाता है, लक्ष्य होता है सीने में। बंधुओं, तालियां जो है आप लोग बजा नहीं रहे हैं, तालियां वक्ता को ऊर्जा देती हैं, ताकत देती हैं। तालियां वक्ता के लिए रामबाण होती हैं, इसलिए तालियां बजाने में आप कोताही मत करिए, क्योंकि तालियां आपकी शान हमारी और निगाहें आपकी पहचान हमारी। बजने दो बोतलों को, तालियों को, क्योंकि तालियां आपकी जान हमारी। बंधुओं, यही आपकी तालियां हमें ऊर्जा दे रही, ताकत दे रही है। मुझे लग रहा है कि हमारी बातों को पसंद किया जा रहा है। मैंने कहा संघर्ष ही जीवन। जात कोई भी जात, कोई कहता कहते कोई चमार हो या चमाइन हो, तो आप हीन भावना बतलाइए, गर्व से कहिए मैं चमार हूँ। जात बताइए, जातियां जो है ईश्वर ने, प्रकृति ने बस पक्षियों कीड़े मकोड़ों बनाई है, न कि मनुष्यों में। जात पात का जान नहीं का जात का पात, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबे के कन जात। वो कौन सी जात? वो है मानव की जात। किसी के पास 4 हाथ नहीं है, पाचन क्रिया 4 नहीं है, आंखें 4 नहीं है, चाहे वह चमार हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, सबके पास प्रकृति ने 2 ही हाथ, 2 ही आंख, 2 ही पैर दिया, पाचन क्रिया एक ही। तो हीन भावना किस बात की? आप कभी मत दबिए। कोई अगर कहता है इस जात को गर्व से कहिए कि मैं चमार हूँ, कोई शर्माने की बात नहीं। हरिजन शब्द तो बिल्कुल मत बोलिए। हरिजन माने तो गाली है। आप शुद्ध कहिए मैं चमार हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। हमारे सामने नौजवान बैठे हैं, नौजवानों को मैं जानता हूँ, मेरा घर यही है, मेरी यही ससुराल है, सबको एक एक आदमी में जानता हूँ, लेकिन ये बहन बेटियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर पड़ोस में, नंद भौजाई में, सास पतोह में अगर कोई झगड़ा हो जाए, अब मैं शुद्ध भाषा बोल रहा हूँ, तो आप उसको गांठ मत मानिए। ये सोचिए घर है, बर्तन है, जहाँ एक साथ बर्तन रहेगा तो ठोकर लगेगी। आप रास्ता चलते हैं, अगर कोई कुछ कह दिया तो इस कान सुनो, इस कान से निकाल दो। यही मैं संदेश देता हूँ। मेरे गंगा दिन ज्ञानी गुरु जी थे, मैं उसमें नौजवान था, उनके साथ चलता था, उनकी आवाज को सुनता था, उनको देखता था, और धीरे धीरे सब हुए ग्रहण किया।
रास्ता चलते हैं तमाम ठोकर लग जाती है, उस पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भटकाने के लिए, आपकी एकता को तोड़ने के लिए दूसरे समाज के लोग हमेशा हाथ गड़ाए रहते हैं कि कैसे आप में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कैसे आप में बवाल हो जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मिलजुल कर रहो, सबसे बड़ी दिलकश कहानी है। मिलजुल कर रहो, सबसे बड़ी दिलकश कहानी है। और जुआ से बढ़ जाना बर्बादी की निशानी। कोई शब्द ऐसा मत बोलिए किसी को पीड़ा पहुंचे, ऐसा मीठा बोलिए कि अगर कोई खाना ना भी देना चाहे तो आपको खाना दे दे, भोजन दे। जीवन में कुछ है नहीं, हर आदमी को यहाँ से जाना है, ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। संतोष भगवान बुद्ध राजपाट त्याग करके सन्यासी हो गए। उन्होंने समाज की भूमिका, बाबा साहब के 3-3 4-4 बच्चे खत्म हो गए, लेकिन बाबा साहब ने मिशन नहीं तोड़ा। बड़ी कठिन परिस्थिति में बाबा साहब ने देश को आजाद कराया। और आज जो हम लोग हैं, आज हमारे पास जो कुछ है वो बाबा साहब के है। उनके जो दिनकर जी हैं, उनके लड़के जो हैं, नौजवान हैं, मैं देखता हूँ, मैं प्रेरणा देता हूँ, संघर्ष करिए, लेकिन सच्चाई के लिए संघर्ष करिए, ईमानदारी के लिए संघर्ष करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बाबा साहब के आदर्शों पर चले, उनके सिद्धांतों को पढ़ें, तब आपका जीवन सफल होगा। आप अगर सारे आदर्शों को छोड़ दें, बुद्ध भगवान के मार्ग पे चले, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाबा साहब चाहते दुनिया के तमाम धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, और मरने के पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि सारे धर्मों को पढ़ा, सब में छुआछूत, जातपात और पाखंड है। बौद्ध धर्म एक ऐसा है जिसमें ये सब नहीं। आप किसी धर्म की आलोचना मत करिए, कोई भी धर्म